इस वीडियो में हम लैब नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और लैब नंबर 10 हमारे पास ओपन एंडेड लैब है जिसमें हमें एक प्रॉब्लम गिवन है और प्रॉब्लम का सलूशन हमने अपने ओन पे खुद फाइंड करना है। सो हमें प्रॉब्लम ये गिवन है कि हमने एक सर्किट डिज़ाइन करना है यूजिंग कैपेसिटर रेजिस्टर और उसका जो आउटपुट फेज शिफ्ट आना चाहिए वो 45 डिग्री आना चाहिए। सो सबसे पहले हमने कैलकुलेशंस करनी है कि कैलकुलेशन किस फ्रिक्वेंसी पे या हम कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या क्या रखें तो जो फेज शिफ्ट है वो 45 डिग्री आए। तो हम नॉर्मल अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 20 ओम का है और जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैरेड है। एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल है वो 45 डिग्री है, इवन इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉर्मली जो कैपेसिटर के बाद कंपोनेंट्स लगा होता है या लोड लगा होता है उसका जो फेज शिफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है। सो हमें पता है कि टेन थीटा जो हमारे पास होता है वो एक्स सी ओवर आर होता है और एक्स सी की वैल्यू है 1/2 पाई एफ सी। हम एक्स सी की जगह एक्स सी की वैल्यू पुट कर देंगे और इधर से हम एफ को सेपरेट कर लेंगे। एफ को सेपरेट करने के बाद टेन की वैल्यू हमने 45 डिग्री रखी और 2 × 3.14 इंटू 20 × 10 माइक्रोफैरेड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी 796.17। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट करके 800 हर्ट्ज रख लेते हैं। एम्पलीट्यूड का कोई भी असर नहीं पड़ता सर्किट में। अगर हमारे पास एनालॉग सर्किट है तो अगर फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी से पड़ता है। सो हम फ्रिक्वेंसी को राउंड ऑफ करके 800 कर देते हैं कि मतलब एग्जैक्टली हम फंक्शन जनरेटर से जो फ्रिक्वेंसी इजीली दे सकें। तो 800 हमने फ्रिक्वेंसी सेट कर दी। अब हमने करना क्या है कि उस हिसाब से हमने क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया कि अगर हम सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड रखें और रजिस्टर की वैल्यू 20 ओहम रखें और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 हर्ट्ज रखें तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आएगा करंट का और वोल्टेज का। सो हमने अपना सर्किट डिज़ाइन करना है ऑरकैड पे और हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते करेंगे उसी तरह आपने हार्डवेयर पे भी कर लेना है। तो हम सबसे पहले ऑरकैड की फ़ाइल ओपन करते हैं। ऑरकैड, तो ये हमारे पास ऑरकैड की फ़ाइल पहले से ओपन है। हम क्या करते हैं, हम न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। ये से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि आप इजीली से देख सकें। हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल्स में जाके न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप, तो आपके पास ये डिफरेंट पैरामीटर शो हो रहे होंगे जिसमें एच डी वेरीलॉग आप डी एल डी में कर रहे होंगे, मतलब कि इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें आप कोड लिखते हैं, यानी कि कोई कमांड देते हैं और उसके एंड पे आपका सर्किट जनरेट होता है। सो हमें वेरीलॉग की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट में ये स्कीमेटिक मिक्स्ड, सॉरी एनालॉग एंड मिक्स एडीसी, और नाम नहीं रखा हमने, ई एन ए अंडरस्कोर लैब 10 ये क्रिएट करने के बाद हमारे पास हमने ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सही है।
ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। कंपोनेंट्स जैसे ही आप इधर सी लिखते हैं या कैप लिखते हैं तो आपके पास कैपेसिटर आ जाता है। इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करने के बाद आपने इसे राइट क्लिक करना है अपने वर्क स्पेस पे, तो ये प्लेस हो जाएगा। सो कैपेसिटर के बाद आपने एक रजिस्टर प्लेस करना है। आर लिखते ही आपके पास रजिस्टर आ जाएगा। और आप अगर इन दोनों को डायरेक्टली मिला देते हैं तो इनका नोड क्रिएट हो जाता है। और इसके अलावा आप वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक सप्लाई यूज़ करनी है वी एसी के नाम से। तो हमने इसमें फ्रीक्वेंसी खुद स्पेसिफाई करनी है। सो इसके लिए हम ये वाली सप्लाई यूज़ करेंगे। और ये हमने इसका जंक्शन बना दिया। अब हमने वायर मोड सेलेक्ट किया और वायर मोड सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो रिमेनिंग वायर्स हैं उन सारों को कनेक्ट कर दिया। और हम सर्किट को थोड़ा सा इन्हेंस कर लेते हैं ताकि जब हम प्रॉब्स लगाएं तो इजीली प्रॉब कनेक्ट हो जाए। थोड़ा सा से इसका लेआउट इंक्रीज कर देते हैं। देन अब हमने ग्राउंड लगाना है। अगर हम ग्राउंड नहीं लगाते तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या इश्यूज आते हैं। जब हमने ये सर्किट सारा कंप्लीट कर लिया, न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल में जा के न्यू सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। सिमुलेशन का नाम रखेंगे हम। सिमुलेशन का नाम XYZ जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। लैब 10 के नाम से ही हम रख लेते हैं। तो हमारी सिमुलेशन क्रिएट होगी। जैसे ही आप सिमुलेशन को क्रिएट करेंगे आपके पास टूल बार में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऑप्शन किस तरह का होगा। ये ये आइकन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं लाइक DC स्वीप, AC स्वीप और बायस पॉइंट। आपने टाइम डोमेन में ही रहना है, यानी कि ट्रांजिएंट में ही रहना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका रन टाइम सेलेक्ट करना है। जितनी आपने फ्रीक्वेंसी दी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। और टाइम पीरियड फाइंड करने के बाद आपने इधर वैल्यूज़ इंसर्ट कर देनी है अपने पैरामीटर्स की। और हमारा जो टाइम पीरियड आ रहा था वो 0.125 आई थिंक आ रहा था। तो हम लेट मी चेक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 1.25 मिली। सो हम पैरामीटर्स में 1.25 मिली की बजाय 4 मिली रख लेते हैं। 4 मिली ताकि हमारे पास 2-3 वेव्स शो हो रही हों। और उसके अलावा स्टार्ट सेविंग डेटा आफ्टर, इसका मतलब ये है कि आप कितने पॉइंट्स के बाद डेटा सेव करना चाहते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या फ़ायदा होता है कि हम कोई वैल्यूज़ रख लेते हैं 0.25 मिली। ये सिमुलेशन क्रिएट होगी, ऐसा ही है। और उसके बाद अब हमने करना ये है कि अपनी सिमुलेशन को रन करना है। इसमें एक एरर आएगा। वो एरर आपको कि एक जो नोड है इसमें हमारे पास सॉरी जैसे ही ओके करेंगे हम तो हमारे पास एरर आ रहा होगा कि एक तो आपने
वैल्यूज़ नहीं स्पेसिफाई की, और उसके अलावा आपका, चलें पहले वैल्यू स्पेसिफाई कर लेते हैं। ज़ीरो हमने 5 रखी थी, तो 5, सॉरी 5, 5 वैसे तो पीक टू पीक नहीं है, ये 5 RMS है, लेकिन हम इधर पी की ले लेते हैं। VRMS आप खुद फाइंड कर लें कि इसकी VRMS वैल्यूज़ कितनी होती हैं। और फ्रीक्वेंसी हमने 800 रखी थी, 800, तो हम फ्रीक्वेंसी 800 ही रखते हैं। सो ऑफसेट ज़ीरो रख दिया है। AC वैल्यूज़ इसे भी ज़ीरो कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे। और अब जब हम रन करेंगे तो अब दोबारा से एरर्स आएंगे। ये वार्निंग्स आ गई हैं कि ये आप देख सकते हैं, मतलब कि फ्लोटिंग के नाम से नोड फ्लोटिंग के का जो है एरर आ रहा है हमारे पास। हम इस एरर को ख़त्म करने के लिए ग्राउंड टर्मिनल में जाके ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं अपने सर्किट में, तो हमारा ये जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी अब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। ये इस वजह से शो हो रहा है कि हमने अभी कोई प्रॉब वगैरह कनेक्ट नहीं की। हमने एक इनपुट पे वोल्टेज प्रॉब लगा दी, सही है, और उसके बाद हमने करंट प्रॉब लगा दी। कहीं भी करंट प्रॉब कहीं भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई सच इफेक्ट नहीं होता। तो अब हम जब रन करते हैं अपनी सिमुलेशन को, तो आप देख सकते हैं जो मार्कर है हमारे वो कलरफुल हो गए। मतलब कि पहले वो हिडन थे, अभी शो हो रहे हैं कि मार्कर लगे हुए हैं। और जैसे ये मार्कर लाइट होते हैं तो हमारी जो सिमुलेशन है वो रन हो चुकी होती है, और हम इसकी जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है, मतलब जो ग्रीन वेव है वो वोल्टेज की है, और रेड जो है वो करंट की है। ग्रीन को देखें हम तो हमारे पास ग्रीन की वैल्यू आ रही है, लेकिन जो रेड की वैल्यू है वो हमें करंट ज़ीरो दिखा रहा है। वो ज़ीरो इस वजह से दिखा रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो करंट का बहुत कम है। इट्स वैल्यू इज़ इन मिलीज। सो इसे हम ओवरकम करने के लिए करंट जिधर इधर एट द एंड ऑफ ग्राफ गिवन होगा उससे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ट्रेस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट डालते हैं इस वैल्यू करंट की वैल्यू के साथ, और साथ में हम इसे इसका मल्टीपल ले लेते हैं। मतलब पहले हम 10 टाइम मल्टीपल लेंगे, तो अगर उसकी वैल्यू इन्हेंस हो गई तो हम फिर दोबारा से इसकी वैल्यू जो है वो मज़ीद इन्हेंस नहीं करेंगे, और या उसे मज़ीद पहले 10 टाइम लिया फिर 20 टाइम लेंगे। अगर उसकी वैल्यू कम ही हुई तो हमने जब 10 टाइम लिया तो कोई ऐसा जिसमें इफेक्ट नहीं आया, तो हम इसकी वैल्यूज़ को 100 टाइम या 1000 टाइम रख लेते हैं। 1000 टाइम करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यू जो है वो आई है, तो इसका मतलब है कि हमारा करंट बहुत कम है। सो अभी एग्जैक्टली अभी हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है, और उसके बाद हमने इसमें कर्सर पॉइंट ऑन करना है। कर्सर पॉइंट ऑन करने के बाद एक कर्सर जिधर से ब्लू लाइन या सॉरी ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही है उधर लेके आना है, और एक कर्सर जो है वो जिधर से रेड लाइन रेड वेव स्टार्ट हो रही है उधर लेके आना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एट द एंड ये ग्राफ इसका शो हो रहा है, इसके साथ इसकी वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। इस टेबल में
इसके साथ वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। ये हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दोनों वेव के टाइम पीरियड का, वो आ रहा है हमारे पास। और इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ आपको इधर साथ साथ शो हो रही हैं। ये और ये आपका टाइम स्टेप है। ये टाइम स्टेप आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो वेव है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। उसमें ये जो है ये पॉइंट्स एग्जैक्टली साइनोसॉइडल वेव तभी बनेगी जब आपके पास नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा होंगे। जब आप नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज करते हैं तो भी वेव तभी स्मूथ आती है। अदरवाइज ये इसमें ये जैसे जैसे वेव आगे इंक्रीज कर रही है तो उसमें स्टेप्स आ रहे हैं, और स्टेप इसी वजह से आ रहे हैं कि स्टेप टाइम जो है वो कम है। और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक्स वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़, और ये सारी इसमें आप टाइम मेजर कर सकते हैं। और बाकी सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे आप खुद मेजर कर सकते हैं। और कर्सर का जो एक कर्सर है वो राइट क्लिक से मूव करता है, और जो दूसरा कर्सर है वो लेफ़्ट क्लिक से मूव करता है। इसके अलावा आप दोबारा से अगर सर्किट में जाएं तो हमने वैल्यूज़ एट कैपेसिटर वगैरह की चेंज नहीं की थी। लाइक इसकी तो वैल्यूज़ हमारे पास हमने कैपेसिटर की वैल्यूज़ रखी थी 20। सो 20 नैनो हर्ट्स, और रजिस्टर की वैल्यू रखी थी 20। ये सारी वैल्यूज़ भी हमने सेलेक्ट कर दी है, सही है। उसके बाद हमने दोबारा से जब रन करना है तो हमारे पास करंट की वैल्यू फिर से कम आ रही है। इसे फिर हम एनहेंस करने के लिए इस पर ज़्यादा ये एग्जैक्टली अभी आप जो हमारी आउटपुट में वेव आ रही है और जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वेव, दोनों सिमिलर हैं। लाइक ये वोल्टेज और करंट की दोनों की वेव जो है वो सिमिलर है। इसके बाद आपने अगर वैल्यूज़ चेंज करनी हो, जैसे कि आपने 3 फेज़ सप्लाई यूज़ करनी है, तो 3 फेज़ सप्लाई के लिए आप सिंपल PAC लिखते हैं तो आपके पास ये आ जाता है कि इसे इंटरप्रेस करके इधर लाते हैं। और आपने इसकी पैरामीटर चेंज करने हैं, यानी कि इसका जो फेज शिफ्ट है वो कैसे देना है। तो उसके लिए आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्कीमेटिक ओपन हो जाती है। स्कीमेटिक में आप इसके वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, DC ऑफसेट दे सकते हैं, और इसका फेस एंगल अभी तो डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगा। और आप इसकी सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इधर से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस इस सप्लाई की बात करें तो इसमें भी ये फेज़ है। फेज़ आप 120 रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसका कोई और पैरामीटर चेंज करना है तो सिर्फ आपने कंपोनेंट्स पे डबल क्लिक करना है, तो आपके पास स्कीमेटिक जितनी भी उसकी वैल्यूज़ हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हम वापस अपनी लैब मैनुअल की तरफ आते हैं, और बाकी जो हमारे पैरामीटर्स रह गए थे वो मेजर करते हैं। तो
हमने अपनी वैल्यूज़ जितनी हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी एडअप कर ली, सर्किट क्रिएट किया, सर उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज़ मेजर कर ली। जो प्रैक्टिकल हमारे पास टाइम आ रहा होगा, टाइम चेंज आ रहा होगा फेज शिफ्ट का, उससे डिवाइड करवा देंगे टोटल टाइम पीरियड के साथ, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। और आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो 46.08 डिग्री आ रहा है, विच इज़ नियरेस्ट टू द 45 डिग्री। तो उसके बाद हम उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हर सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो उनमें से हर सर्किट की कंपोनेंट्स की बिहेवियर बताएं या उसकी डिटेल दें कि उसका क्या इफेक्ट था या उसकी क्या आउटपुट थी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो रजिस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं करती, कैपेसिटर पे फ्रीक्वेंसी जो है अफेक्ट करती है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो पैसिव एलिमेंट, और जितने भी पैसिव एलिमेंट हैं हमारे पास वो सारे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम और अगर आपने कोई स्पेसिफिक एंगल सेट करना है किसी भी सर्किट में या किसी भी डिज़ाइन में, तो आप ये सारी कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली जो आपको रिक्वायर्ड एंगल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और करंट के दरमियान। सो इसका अगर आप फेज़र ड्रा करें तो इसका फेज़र जो होगा वो लाइक इस तरह होगा कि करंट 45 डिग्री और जो इनपुट वोल्टेज होंगे वो 0 डिग्री होंगे। अगर वोल्टेज का वोल्टेज के साथ लेंगे तो वोल्टेज का वोल्टेज के साथ लेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका फेज़र आ जाएगा। और एट द एंड